बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है बादशाह से दरवेशी अच्छी। हज़रत इब्राहिम बिन उदम रहमतुल्लाह अलैह तीसरी सदरी हिजरी के बहुत बड़े सूफ़ी और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। कहते हैं कि पहले वो बलक के बादशाह थे और बड़ी शान और शौकत से हुकूमत करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इनकी दिल की दुनिया बदल गई और उन्होंने बादशाह पर लात मारकर दरवेशी इख्तियार कर ली। फिर सारी उम्र दीन का इल्म सीखने और सिखाने, अल्लाह की इबादत करने, मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाने और लोगों की खिदमत करने में गुजार दी। हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाहत कैसे छोड़ी, इसके बारे में ये कहानी मशहूर है कि एक रात को अपने आलीशान महल में सो रहे थे कि आधी रात के वक्त महल की छत पर खटपट की आवाज़ सुनकर इनकी आंख खुल गई। ऐसा मालूम होता था कि कोई आदमी इनके सोने वाले कमरे की छत पर टहल रहा है। उन्होंने आवाज़ दी, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? जवाब में आवाज़ आई, आपका दोस्त हूँ और यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम ने कहा, अरे शाही महल की छत पर ऊँट, ये कैसे मुमकिन है? जवाब में आवाज़ आई, अगर ये मुमकिन नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि रेशमी लिबास पहनकर ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारी जाए और उम्मीद की जाए कि अल्लाह मिल जाएगा। मालूम नहीं ये वाक़या ख्वाब में पेश आया या बेदारी में, लेकिन हज़रत इब्राहिम बिन उदम के दिल में ये ख़याल ज़रूर पैदा हुआ कि जिस ठाट बाट से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। दूसरे दिन जब वो अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक नूरानी चेहरे वाला एक अजनबी आदमी बड़े दबदबे से दरबार में दाखिल हुआ। वज़ीरों, दरबारी अमीरों और शाही मुलाजमों में से किसी को जुर्रत न हुई कि इसको दरबार में दाखिल होने से रोके। बादशाह हज़रत अबन उदम ने खुद इससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? इसने कहा, मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, ये सराय नहीं, शाही महल और दरबार है। अजनबी ने कहा, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? हज़रत इब्राहिम, मेरा बाप। अजनबी, आपके बाप से पहले कौन था? हज़रत इब्राहिम, मेरा दादा। इस तरह कई पश्तों तक पहुँच गए। अजनबी ने पूछा, आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? हज़रत इब्राहिम, मेरे औलाद। अजनबी, ज़रा सोचो, जिस मुकाम पर इतने आदमी आएँ और जाएँ, किसी को हमेशा के लिए यहाँ ठहरना नसीब न हुआ, वो सराय नहीं तो और क्या है? ये कहकर अजनबी आदमी फ़ौरन दरबार से निकल गया और नज़रों से ओझल हो गया। इस वाक़ये ने हज़रत इब्राहिम बिन उदम पर ऐसा असर डाला कि रात उन्होंने बड़ी बेचैनी से महल में गुजारी। तो सुबह होते ही तख्त और ताज पर लात मारकर फ़कीराना लिबास पहन लिया और शहर से बाहर निकल गए। दरवेशी इख्तियार करने के बाद हज़रत इब्राहिम बिन उदम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, एक लंबी कहानी है। बस यूँ समझिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह के सच्चे दीन, इस्लाम की तबलीग, इल्म हासिल करने और इल्म फैलाने, अपनी रोज़ी मेहनत मजदूरी करके कमाने, अपनी कमाई गरीबों और हाजतमंदों पर लुटाने और मखलूक खुदा की खिदमत करने में गुजार दी। उन्होंने कई हज भी प्यादा किए और साला साल तक हरम शरीफ में जारू देने की खिदमत भी अंजाम देते रहे। अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी की बदौलत वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शुमार होने लगे और लोगों की नज़रों में भी इनका बड़ा बुलंद मुकाम और मर्तबा हासिल हो गया। हर रोज़ बीसियों लोगों उनकी खिदमत में हाज़िर होते, इनसे ईमान की ताज़ा करने वाली बातें सुनते और अपनी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करते। कहते हैं कि बहुत से लोग उनके मुरीद भी बन गए थे, लेकिन वो अपने मुरीदों से कुछ नहीं लेते थे, बल्कि अपनी कमाई का एक हिस्सा वो मुरीदों को खिलाने पिलाने में खर्च कर देते थे।